नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण विषय से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ए मंजिल के मुसाफिर, ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में, हार जाओ तुम जिंदगी में, तो सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आइए चलते हैं पर्यावरण विषय से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए चलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है या घटता है। तो पृथ्वी के तापमान की अगर बात करें, जब ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होगा तो तापमान बढ़ेगा, तो क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। पर्यावरण दो, प्रश्न नंबर 2 देखें, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। तो पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। तो पर्यावरण का जो दुश्मन है वो है यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा। सफ़ेदा जो है वो पर्यावरण का दुश्मन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो उत्तर की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से जो तात्पर्य है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वापस नहीं जा पाती। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन होने चाहिए। तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। तो ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण योजना है। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वनों की सुरक्षा करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी। तो 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8वां, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है नैरोबी, केन्या के अंदर। नैरोबी, केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो आपने देखी होगी फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो लाल पांडा यानी कि पांडा को विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पशु माना गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था।
तो कन्हैया लाल, माणिक लाल, मुंशी। कन्हैया लाल, कन्हैया, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, के से कन्हैया लाल, इनका पूरा नाम है के एम मुंशी का। माणिक लाल, माणिक, माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल, माणिक लाल, मुंशी, तो इनको कहते हैं के एम मुंशी। वन महोत्सव के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो वो है खजूर। कौन सा है? खजूर। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष है खजूर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है नागपुर में स्थित। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। ओजोन की बात करें तो ओजोन की मोटाई किससे नापी जाती है? ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन से नापी जाती है, यानी कि डॉप्सन से नापी जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में अगला क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अधिक गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो 21% पाई जाती है, यानी कि तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस वो है नाइट्रोजन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करें, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे सफोकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों की जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो कौन कौन सी गैसों का CFC संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन, यानी कि फ्लोरीन और कार्बन को कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन गैसों का संयुक्त रूप कहलाता है, यह है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? यानी कि भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्प्रे कैन में, डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों में, रेफ्रिजरेटरों में, स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में CFC का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या है? तो ग्रीन हाउस
प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो वो है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। क्या होता है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होगा तब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जब गर्मी ज़्यादा होगी तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राज्य की बात करें तो केरल राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। किस प्रकार के वनों में? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून के अंदर स्थित है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह भोपाल के अंदर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय वो देहरादून के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। किसे? ओजोन परत को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। जो संकट रूप से जो ग्रस्त जीव हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक का। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो वो है मैक्सिको सिटी विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में है, इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? तो इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में, यानी कि अमेरिका के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो विस्कोसिन में स्थित है इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के से यानी कि कंप्रेस्ड हो जाएगा सी, नेचुरल से हो जाएगा एन, गैस से हो जाएगा जी। ये है सीएनजी की फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? यानी कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है?
तो 65 डेसिबल यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो इसकी मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। कितने प्रतिशत? 65 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डे यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल प्रदूषण को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं? ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है, और उसका क्षरण हो रहा है, तो उसके होने का क्या कारण है? तो उसका जो मुख्य कारण है वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का होना, ताजमहल का पीला पड़ना और उसका क्षरण होना, वो कारण है अम्लीय वर्षा का। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो वो वायुमंडल में स्थापित होते हैं। कहाँ पर? वायुमंडल में स्थापित होते हैं। जो वायुमंडल की परतें हैं, जो सबसे लास्ट परत है वायुमंडल, तो उसमें मानव द्वारा निर्मित उपग्रह स्थापित होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण 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 केंद्र कहाँ स्थित है? तो देश का जो पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है वो बंगलौर कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगलौर कर्नाटक में स्थित है देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जो 40 प्रश्न थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो आप एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव दें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय